हमारा चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। हम लोग उसके बारे में जानते हैं, उसका डिफिनेशन जान लेते हैं। सबसे पहले कि हमारे आसपास के पदार्थ या हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं। देखिए, हमारे आसपास के पदार्थ मतलब हम लोग जितने भी हमारे आसपास में हम लोग जितने भी वस्तुओं को देख रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये क्या है? हमारे पदार्थ है। कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में ये क्या है? हमारा पदार्थ है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? हम पदार्थ बोलते हैं। तो पदार्थ जो है ना, कैसे पहचानेंगे कि हमारा कौन सा पदार्थ है, किस प्रकार का पदार्थ है? देखिए, पदार्थ भी बहुत प्रकार के होते हैं। कोई ठोस अवस्था में होते हैं, कोई द्रव अवस्था में होते हैं और कोई गैस अवस्था में होता है। तो इन्हीं सभी पदार्थ के बारे में अलग अलग उसका कैटेगरी देखते हैं, डिवीजन देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ हम लोग किसको कहेंगे? ठीक है, कि पदार्थ क्या होते हैं। देखिए, सिंपल से शब्दों में उसका डिफिनेशन है कि ऐसी सभी वस्तुएं जिनका वार होगा, वजन होगा और जो स्थान घेरेगी, उन सभी वस्तुओं को क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वैसी सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होगा, इनका द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती हो, वह सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती है। क्या है? वह सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाता है। क्या लिखे हम? लिखे कि ऐसी सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती हो, वह सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाता है। देखिए, इसमें सिंपल सी बात है कि जितने भी वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान होगा और आयतन होगा, द्रव्यमान और स्थान घेरेगी, उन सभी वस्तुओं को हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, देखिए सबसे पहले कौन है? टेबल। देखिए, ये भी उसका वजन है और स्थान भी करती है। उसके बाद में क्या है? कुर्सी। देखिए, जितना जब एग्जाम्पल है, कुर्सी हुआ, फिर उसके बाद में पानी हुआ, फिर उसके बाद में हवा हुआ, उसके बाद में पत्थर हुआ, इत्यादि। ये सभी क्या है? पदार्थ है। ठीक है, आप लोग जान के जितना भी आसपास में हम लोग देख रहे हैं वो सभी क्या है? पदार्थ हैं। लेकिन उनको कंडीशन ये है कि वह उसका वजन होना चाहिए और कुछ स्थान भी घेरना चाहिए। तो उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। तो पदार्थ जो है ना, ये पदार्थ है। पदार्थ का हम लोग जानेंगे कि पदार्थ किसको कहेंगे। लेकिन पदार्थ भी हम लोग अलग अलग भागों में हमको मिलते हैं, अलग अलग रूप में पदार्थ पाए जाते हैं। तो उनका पदार्थ के प्रकार हम लोग जानेंगे कि पदार्थ की क्या अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, देखिए पदार्थ की अवस्थाएं क्या होते हैं? एक होते हैं ठोस रूप में होते हैं पदार्थ, दूसरे होते हैं द्रव, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, और तीसरे में होते हैं गैस गैस के रूप में भी होते हैं, और चौथी है प्लाज्मा, और पांचवी है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसर।
ये सभी पदार्थ की अवस्थाएं होते हैं। लेकिन हम लोग अभी हमारा सिलेबस क्या है, इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग को जानना है। क्या है, ठोस, द्रव और गैस। ये सभी के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। देखिए ये पदार्थ की अवस्थाएं क्या है, इन 5 हमारे पदार्थ की अवस्थाएं, लेकिन हम लोग को पढ़ना है कि नहीं, इन्हीं तीनों अवस्थाएं के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग को देखना है कि ठोस पदार्थ किसको कहेंगे और द्रव पदार्थ किसको कहेंगे और गैस पदार्थ किसको कहेंगे। उसको पहचानने का क्या क्वालिटी है कि हम इसको क्या कैसे जानेंगे कि ठोस पदार्थ हमारा किस अवस्था में होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो हमारा ये जो पदार्थ है, ठीक है ना, ये जो पदार्थ है क्या होते हैं, ठोस में भी होते हैं और द्रव में भी होते हैं, उसके बाद में गैस में भी होते हैं। गैस में भी होते हैं। तो ठोस पदार्थ कैसे होते हैं, ठोस पदार्थ जो होता है ना, उसका क्या होता है, उसका होता है आकार, उसका आकार और आयतन, ये दोनों क्या होते हैं, दोनों क्या होता है, निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं। तो वो क्या होते हैं, ये ठोस पदार्थ होते हैं। क्या होता है, उसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। कहने का मतलब ना उसका आकार में परिवर्तन होगा ना उसका आयतन में परिवर्तन, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। अगर जैसे जैसे मैं बोलेंगे, जैसे टेबल को बोलेंगे, टेबल को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाएंगे, ना उसका आकार में परिवर्तन होगा ना ही उसका आयतन में परिवर्तन होगा, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। तो वो क्या कहलाएगा, वो ठोस पदार्थ कहलाएगा। मतलब उसका एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाने पर उसका आकार एवं आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ठोस पदार्थ। फिर हमारा क्या है, हमारा द्रव है। क्या है हमारा, द्रव। और द्रव में क्या है हमारा, द्रव में जो है ना, आकार क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। आकार कोई निश्चित नहीं है उसका, जिस रूप में डालोगे उस रूप का यह लगेगा। और आयतन क्या होते हैं, समान होते हैं, आयतन निश्चित होते हैं। ये हो गया हमारा द्रव का। देखिए द्रव में लिक्विड पदार्थ को जैसे बर्तन में डालेंगे पानी को, तो वो क्या करते हैं, बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन जितना उसका वेट है, वजन है, वो उतना को उतना ही रहेगा। बोतल में डालेंगे पानी को, बोतल बोतल का आकार ले लेगा। उसके बाद उसको हांडी में डालेंगे तो हांडी का आकार ले लेगा। मतलब उसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। जिस रूप में उसको डालेंगे उसी रूप का क्या करते हैं, आकार ले लेते हैं। इसका मतलब इसलिए उसका क्या होता है, आकार अनिश्चित होते हैं और आयतन निश्चित होते हैं। उसका आयतन, उसका वजन परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाता है, द्रव। और गैस, गैस का क्या क्वालिटी है, गैस में जो है ना, आकार भी और आयतन भी, आयतन भी दोनों क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, आकार और आयतन। देखिए हवा में देखिए उसका ना आकार होता है ना आयतन होता है, उसका आयतन जो है ना अनिश्चित होता है, कुछ भी होता है। तो ये जान गए हम लोग पदार्थ के बारे में, क्या है उसका अवस्थाएं कितने होते हैं और क्या होते हैं।